हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक देख रहे हो। बिना क्लिक बेट करे आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी वीडियो में जो आपने थंबनेल के ऊपर देखी। भारत ने दागी पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल। कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा विवाद हो सकता है, कितना बड़ा विवाद हो गया है, अभी खबर मीडिया में नहीं आई है। आने से पहले आपका अपना अनिल भाई आपके सामने वीडियो लेकर आया, पूरा प्रकरण समझाएगा और यह चीज़ भी डिस्कस करेगा कि आगामी भविष्य में भारत सरकार की क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान ने रिवर्ट बैक किया है। सारा घटनाक्रम बिना समय गवाए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से पहले ये देख लेना, तभी वीडियो को लाइक करना जब आपको वीडियो को अच्छा लगे, और तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना वीडियो को डिसलाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाना। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, घटना है बीते 9 मार्च की शाम को 6:43 की। भारत के हरियाणा के सिरसा से एक मिसाइल चलती है जो पाकिस्तान के पंजाब के खानवाल जनपद के मियाँ चाऊ क्षेत्र में गिरती है। और उस क्षेत्र में जब गिरती है तो बड़ा बवाल हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से। अब वो बवाल कैसे होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जो मिसाइल भारत के सिरसा से चली पाकिस्तान के मियाँ चाऊ में गिरी है, उसका टोटल जो डिस्टेंस है 288 किलोमीटर का डिस्टेंस मिसाइल ने तय किया। कितनी देर में तय किया? यह डिस्टेंस तय किया केवल और केवल 6 मिनट के आसपास, 6.5 मिनट के समय में, जिसमें से 104 किलोमीटर भारत में और 124 किलोमीटर उसने पाकिस्तान में कवर किया। और पाकिस्तान में जो मिसाइल रही लगभग 3 मिनट 43 सेकंड के आसपास पाकिस्तान में, मतलब ये ऑन एवरेज मान के चले 3.5 मिनट पाकिस्तान के टेरिटरी में मिसाइल चलती है। अब मिसाइल की जो बारे में जो बात कर रही है पाकिस्तानी जो आर्मी जो कह रही है, सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल पिक हुआ है, उस वक्त 2 एयरवे राउट्स फ्लाइट्स के एक्टिव थे। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को देखें तो उससे 78 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर दिस इज अ वेरी बिजी रूट, जिसके ऊपर जहाज, कमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट्स चल रही थी, जिसमें इंटरनेशनल कैरियर्स भी थे, कतर एयरवेज, सऊदी एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस के भी जहाज थे, एंड दे वर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल दाखिल हुआ है तो उस वक्त ये एक एयरवे राउट है जो कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद इनके दरमियान करता है, और ये भी एक इंटरनेशनल राउट है। और इस वक्त इस पे भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट और 3 डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी। Whatever caused this incident, it is for India to explain. ये पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल हैं बाबर। अब इन्होंने जो स्पष्ट कर दिया कि कुछ सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट आया है। अब सुपरसोनिक को समझते हैं, मिसाइल होती है सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक मिसाइल भारत में ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड है। तो अंदाजा लगा सकते हैं 332 मीटर पर सेकंड। अब सुपरसोनिक होती कौन सी, पहले तो ये समझ लेते हैं। वो मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है जिनकी स्पीड, अर्थात जिनकी ट्रैवलिंग की स्पीड, टारगेट को हिट करने की जो स्पीड है, ध्वनि की स्पीड से भी तेज, अर्थात मैं जो बोल रहा हूं उसकी स्पीड से भी कई गुना तेज होती है वो। अब उससे भी तेज होती है हाइपरसोनिक। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा, पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि सुपरसोनिक मिसाइल थी। अब भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल है, वो ब्रह्मोस है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है, अब अगर सुपरसोनिक माना जाए तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मोस मिसाइल है। और पाकिस्तानी मीडिया पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डरा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट है। जरूर देखिए वीडियो। Things are different today. The region is being destabilized by armaments in a manner with which we believe that if these armaments are supplied to India, Pakistan will have to bend over backwards to achieve some kind of balance. Let me mention to you, Air Marshal Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles which are going to at 8.5 Mach or 8 times or 8.5 times the speed of sound. Within minutes it will be inside Pakistan. So therefore there should be these issues should be tackled. We must increase our defenses to fight against a self-described enemy. For Pakistan we want peace. We don't want to have enemies. देखा, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति है जो हमारी ब्रह्मोस 2 बना लेने से इतना भयभीत हो गया है। अब ये जो मिसाइल थी, पाकिस्तान ने ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि उस मिसाइल में कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं था, कोई परमाणु हथियार नहीं था, कोई विस्फोटक चीज नहीं थी। It was a supersonic
flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. और मिसाइल गिरती है 9 तारीख को लगभग 6:30 बजे भारत और पाकिस्तान के समय में, लगभग आधे घंटे का डिफरेंस है। तो 6:30 बजे अगर और ज्यादा लेट से लेट मान लो 7 बजे मिसाइल का सारा घटनाक्रम हो चुका होता है और पाकिस्तान अगले दिन सुबह 8 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई भारत ने हमारे ऊपर एक मिसाइल गिराई है, भारत जवाब दे, हम आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे। यह पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। अब एक चीज समझने वाली है, यहां इतना सारा सब कुछ कैसे हो गया, और अगर वो भारत से मिसाइल गई है तो भारत ने पाकिस्तान के उस पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद भारत ने कहा है हाँ हमसे गलती से हो गई है, हम कुछ और कर रहे थे, नाइट एक्टिविटी कर रहे थे, गलती से मिसाइल लॉन्च हो गई और इसीलिए उसके ऊपर कुछ नहीं था। ये और उसके ऊपर हम बहुत बड़ी हाईली टॉप लेवल की हमने इंक्वायरी बिठा रखी है। ये पाकिस्तान के मतलब भारत ने पाकिस्तान को कहा है, ये स्टेटमेंट आई है। परंतु अब हमें चर्चा करनी चाहिए उसके हिडन क्लोजेस के बारे में, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। वो कुछ संभावनाओं के ऊपर आपको हंसी आएगी, कुछ गंभीर हैं, तो इसलिए बहुत बुद्धिपूर्वक समझते रहो कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आखिर ये चीजें हुई क्यों। सबसे पहले तो ये समझ लें कि चाइना ने 6 महीने पहले ही पाकिस्तान को आगाह किया था कि भारत आपके ऊपर मिसाइल अटैक कर सकता है। परंतु यहां तो मिसाइल अटैक तो नहीं कहना चाहिए, भारत ने कोई मिसाइल में एक्सप्लोजिव नहीं था, अगर होता तो एक्सप्लोजिव होना चाहिए था, अगर अटैक होता तो एक्सप्लोजिव होना चाहिए था, सीधी सी बात है। आज तक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक करे हैं, अर्थात वॉर के बाद से बात कर रहा हूं, अगर बीते 4, 5, 10 वर्षों की बात कर रहा हूं, तो कोई भी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़ दें, और जितनी भी हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, चाहे वो जितनी भी गतिविधियां हुई, वो सारी पीओके के इर्द गिर्द हुई हैं, ठीक है। परंतु ये पहली बार ऐसा है कि इस बार हमारा अटैक कहां हुआ है, पाकिस्तान में, भले ही वो गलती से हुआ। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कितना गलती और कितना सही, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, सभी आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। दूसरा ये कि चाइना ने 6 महीने पहले ही पाकिस्तान को आगाह किया था कि भारत आपके ऊपर मिसाइल अटैक कर सकता है, और मिसाइल इस तरह का अटैक हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। और अटैक का मतलब ये समझना कि मिसाइल, जैसे भारत ने कहा कि गलती से चल गई, ये अन्य देशों के साथ से हुआ है, चाइना से हुआ, ताइवान से हुआ है, अमेरिका से भी हुआ, बहुत सारे देशों से ऐसी गलती हो सकती है। परंतु हम उनके गंभीर क्लोजेस के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट यहां समझने वाली बात है, भारत और पाकिस्तान ने 2005 में एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट था कि दोनों देश कोई भी मिसाइल टेस्टिंग करेंगे, कोई भी मिसाइल का परीक्षण करेंगे तो 3 दिन पहले एक दूसरे को आगाह करेंगे, अर्थात सूचित करेंगे कि हम इस प्रकार की गतिविधि करने वाले हैं। और जो भी कोई भी अगर एक्टिविटी हम प्लान करते हैं, इंडिया वाले करें चाहे भारत पाकिस्तान वाले करें, दोनों को 2 एक्टिविटी जो होंगी वो बॉर्डर से, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से 40 किलोमीटर अंदर होनी चाहिए। पाकिस्तान करे तो पाकिस्तान की टेरिटरी में होंगी, भारत करता तो भारत की टेरिटरी में होंगी। यह चीज भी हमें समझने वाली बात है। भारत यह कह रहा कि हमसे गलती से हो गया और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, वरना मिसाइल लोडेड होती, यह डायरेक्ट रूप से समझने वाली बात है। अगर भारत से गलती से भी हुआ, परंतु पाकिस्तान तो नहीं जानता था कि भी गलती से मिसाइल चले, और पाकिस्तान यह भी नहीं जानता था मिसाइल लोडेड है अनलोडेड है। पाकिस्तान तो इतना ही समझ पा रहा था कि यह हमारा ऊपर कोई एयर स्ट्राइक हुई है, कोई हमला हुआ मिसाइल से। तो पाकिस्तान का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है HQ-9P, जो चाइना से उधार लिया, उसने काम क्यों नहीं करा? क्या वो भी चाइनीज आइटम की तरह ही फुसपटाखा निकला क्या? समझने वाली बात है। इससे भी गंभीर एक और बात है जिसके साथ मुझे हंसी भी आती है। हमारे भारत से मिसाइल चलती है, 104 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर तक तय करती है और 124 किलोमीटर पाकिस्तान में तय करती है, लगभग 3.5 मिनट पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहती है। तो पाकिस्तान के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने अटैक क्यों नहीं करा, उसको वहीं मार क्यों नहीं गिराया? यहां विधवा विलाप क्यों कर रहे हो? और सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे इस डायलॉग पे आती है। Right from the start, we continuously kept monitoring, and the moment it started taking a turn towards the Pakistani territory, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे SOPs के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे। देखा कितनी विचित्र बात है, कह रहे हैं कि हमने जो किया SOP के अनुसार किया, और कौन कह रहा है? आर्मी का मेजर जनरल बाबर, मतलब आर्मी का सुप्रीम आदमी कह रहा है कि हमने जो किया SOP पे किया। अर्थात तुम्हारी SOP ये कह रही, अच्छा पाकिस्तान से मिसाइल उड़ रही ये गिर गई, ठीक है जी, अच्छा गिर गई, चलो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। क्या ये है तुम्हारा SOP का स्टैंडर्ड? सोचने वाली बात है, ये आखिर कैसे हो गया? अब कुछ प्रश्न जो भारत
के नागरिक होते हुए हमें विचार करने चाहिए। चलो मान लेते हैं भारत से गलती से मिसाइल लॉन्च हो गई, तो अब यहां एक चीज समझने वाली बात है, जो मिसाइल लॉन्चर होता था तो इंडिया जो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, अगर उसको पता लगे कि मिसाइल गलती से चल गई तो वो वही मिसाइल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता, उसी एंड पे, अपने एंड पे कर सकता था ना, क्यों नहीं किया, समझने वाली बात है। और दूसरी बात, अगर वह मिसाइल गलती से चली तो ये कैसे तय हुआ कि पाकिस्तान में ही गिरेगी? चलो मैं ये मान लेता हूं कि भाई वो ऐसे ही चाह के वहां पाकिस्तान में गिर गई, हो सकता है भारत में भी गिर सकती थी, पर यहां एक समझने वाली बात है, क्या कोई मिसाइल बिना टारगेट सेट किए गिर सकती है क्या? कोई ना कोई तो टारगेट सेट होना। देखो मुझे नहीं पता इसके बारे में, जिसको पता हो मुझे कमेंट जरूर करना। मैं इसमें कोई ये अपने आप को सुपीरियर साबित नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग विचारो। अगर नहीं पता तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता तो आप भी पूछो, क्या कोई मिसाइल बिना अपना टारगेट ऑब्जेक्ट सेट किए लॉन्च हो सकती है क्या? अगर नहीं हो सकती तो प्रश्न तो बनता है, ये सोचना चाहिए। देखो हम विरोध या पक्ष की बात नहीं कर रहे, प्रश्न की बात कर रहे हैं। अब यहां पर दो गंभीर चीजों को समझते हैं। गंभीर चीजें ये कि आप जानते हैं संपूर्ण विश्व के हालात क्या हैं। रशिया ने यूक्रेन को ऊपर इन्वेड कर रखा है और सारी दुनिया को यह बता रहा है कि यूक्रेन मेरा है, मैं इसको लेकर रहूंगा। क्या कहीं भारत सरकार की या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यह योजना तो नहीं कि हम पीओके लेंगे? अगर पीओके लेंगे, यह कई हमें भाषणों में स्पष्ट झलकता है कि पीओके, राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके हम लेकर रहेंगे, तो क्या कहीं उसी चीज की तैयारी तो नहीं की जा रही है? अगर रशिया उधर कर रहा है, चाइना ताइवान की बात कर रहा है, तो क्यों ना लगे हाथ, हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले, पीओके ले ले, कहीं ऐसा तो नहीं? या फिर दूसरा सबसे गंभीर, जो मुझे हंसी आती इसको बताते हुए भी, भारत में इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया है अभी, तो कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी वहां भी प्लान बना रहे हो योगी जी के साथ मिलके, आओ जी तुम्हारे भी एक बढ़िया वाला इलेक्शन कराते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं? यह भी सोचने वाली बात है। परंतु जो भी हो, दोनों देश न्यूक्लियर पावर है। पहली बार पाकिस्तान ने कोई अच्छा स्टैंड लिया है, एक व्यवहारिकता की बात करी है। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी या कोई इस तरह की चीज नहीं कर रहे। और मुझे हैरानी इस बात की है कि मिसाइल गिरती है 9 तारीख को, पाकिस्तान 10 तारीख को हल्ला काटता है। भारत अगर गलती से चली होती तो भारत उसी समय कहता, हाँ पाकिस्तान भाई गलती से मिसाइल आ गई है, खाली है, कहाँ गिरेगी उसके लिए पहले ही क्षमा मांग रहे हैं। ये होना चाहिए था, परंतु ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। भारत कब जवाब दे रहा है? जब पाकिस्तान अगले दिन हल्ला कर रहा है, देशों को गुहार लगा रहा है, ये गलत है। वो पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा हल्ला मचा हुआ है कर, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ये बता रहा है कि हमारे यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइटें उड़ती हैं, हमारा मिलिट्री बेस था, ये था वो था, सारी चीजें बता रहा है। परंतु वह क्यों, कब बता रहा? अगले दिन बता रहा। उसी दिन हल्ला मचना चाहिए था, नहीं मचा। वटएवर जो भी हुआ, मैटर आप समझ गए हो। पर हमें यहां विचार कर लेना चाहिए, क्या आगामी भविष्य में भारत सरकार की यह योजना तो नहीं, एक बार चलो जांच लिया जाए इनका मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम कैसा है। अगर यह जांचने के लिए मिसाइल चलाई थी, भले खाली चलाई, बरमोश चलाई, तो यह तो स्पष्ट हो जाना चाहिए जैसे घोड़े बेचकर सोने वाला मुहावरा है, पूरा पाकिस्तान का मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम ऐसा ही है, कुछ नहीं है जी, फुस पटाखा। इस घटना से तो यही सिद्ध होता है। अगर भारत सरकार यही जांच कर रही तो, मुझे नहीं पता क्या था, मैं आपको सिर्फ एक खबर दे रहा हूं कि ऐसा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर हम S-400 रशिया से ले रहे हैं, और S-400 के बारे में सारी दुनिया चिंतित है, सारी दुनिया बातें कर रही है। S-400 कितना मजबूत एक मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम है, ये हम सभी जानते हैं। नहीं जानते तो थोड़े आने वाले समय में जब हमारे भारत में आएगा और पूरा का पूरा उसका इंस्टॉलेशन होगा, तो आप जानते हो ये मीडिया क्या कुछ नहीं बताएगा उसके बारे में, सब कुछ चीज़ें बताएगा। तो वो चीज़, हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम, मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, और ये दिन तो देखो निश्चित तौर पर जानो, भारत पीओके लेकर रहेगा। हम पीओके अपना लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, हो सकता है उसकी रिहर्सल अब हुई हो। अगर सीधी सी बात है, पीओके कोई ऐसा तो है नहीं, हाँ जी पाकिस्तान पीओके देना मेरा, हाँ ये रखा जी ले जाओ, ऐसा तो होने वाला नहीं है। स्वाभाविक सा है, उसके बारे युद्ध होगा तभी पीओके मिलेगा। और ये युद्ध से पहले की तैयारियां हैं, या फिर क्या है, भारत से वाकई में गलती से मिसाइल चली है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो भी मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।